इकराम, इस वसी कायनात में अल्लाह ताला की बनाई हुई बेशुमार मखलूक़ात आबाद हैं, लेकिन जो मकाम व मर्तबा इंसान का है किसी दूसरी मखलूक को हासिल नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह ताला का इंसान को अक्ल व शऊर अता फरमाना है और इसके इजहार के लिए क़ुव्वत गोयाई यानी गुफ्तगू जैसे अनमोल तोहफे से नवाजा है, जो इंसानों को दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ बनाने में अहम किरदार अदा करता है, जबकि यही क़ुव्वत इंसानों में राब्ते की बुनियाद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस क़ुव्वत गोयाई का इस्तेमाल सिर्फ इंसान ही इंसानों से कर सकते हैं या फिर हैवान भी इंसानों की बोली जानकर इनसे कलाम करते हैं? तो दोस्तों, साइंसदानों की हालिया और ज़बरदस्त तहकीक पर बात करने से पहले ये जान लें कि ये तमाम मामलात जो आज साइंसदान अपनी कोशिशों के बलबूते पर अमल में ला रहे हैं, इन सब के बारे में आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमा दिया था। और इसी ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलामात क़यामत में से ये भी है कि जंगली दरिंदे और वहशी जानवर इंसानों से गुफ्तगू करेंगे। चुनांचे सही बुखारी की एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़कर लोगों से मुतवज्जे होते हुए फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी बाजार में गाय लेकर जा रहा था। जब वो इस पर सवार हुआ तो गाय कहने लगी कि हम इन कामों के लिए पैदा नहीं की गई, हम तो सिर्फ खेती के लिए पैदा की गई हैं। लोगों ने ये हाल देखकर कहा कि सुभान अल्लाह, गाय भी बातें करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर और उमर इस पर ईमान लाते हैं, और हालांकि अबू बकर और उमर वहां ना थे। फिर फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी अपनी बकरियों में था कि अचानक एक भेड़िए ने इन पर छलांग लगाई और एक बकरी उचक कर ले गया। ये आदमी भेड़िए के पीछे भागा, हत्ता कि भेड़िए के मुंह से बकरी छीन ली। तो भेड़िया कहने लगा कि ऐ शख्स, आज तो तुमने इसे मुझसे छुड़ा लिया, क़यामत के करीब दरिंदों के दिन इसकी हिफाजत कौन करेगा जब मेरे अलावा इसका कोई मुहाफिज नहीं होगा। लोग ये सुनकर ताज्जुब से कहने लगे कि सुभान अल्लाह, भेड़िया भी बातें करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं, अबू बकर और उमर इस पर ईमान लाते हैं, हालांकि अबू बकर और उमर वहां ना थे। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह मसनद अहमद की एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरिंदे इंसानों से कलाम नहीं करेंगे। लिहाजा दोस्तों, इन अहादीस से मालूम होता है कि क़यामत के करीब भेड़िए वगैरह इंसानों से कलाम करेंगे, जिसका अमली मुजाहरा पहले तो खुद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ही हो गया था, जिसके बारे में मसनद अहमद की एक रिवायत है कि एक बार मदीना के नवाही इलाके में एक बद्दू अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िया इसके रेवड़ पर हमला आवर हुआ और इसने इसकी एक बकरी चुरा ली। अराबी ने भेड़िए का पीछा किया और इससे बकरी छुड़ा ली। भेड़िए ने इस पर मुज़ाहमत की और अपनी दुम खड़ी करके आलती पालती मारकर बैठ गया, और अराबी को मुखातिब करते हुए भेड़िया यूं बोला कि तुमने अल्लाह का अता किया रिज्क मुझसे छीन लिया। अराबी ने कहा कि कितनी अजीब बात है, भेड़िया दुम खड़ी करके मुझसे मुखातिब हो रहा है। यह सुनकर भेड़िए ने कहा कि अल्लाह की कसम, तुम इससे भी ज्यादा अजीब बात का मुशाहिदा करोगे। अराबी ने पूछा, इससे ज्यादा अजीब बात क्या होगी? भेड़िए ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के 2 बागों में से 2 पथरीली जमीनों के दरमियान लोगों को गुजरे हुए जमाने की बातें बता रहे हैं और आने वाले हालात के बारे में भी मुतला कर रहे हैं। ये सुनते ही अराबी ने अपनी बकरियों को आवाज़ दी और इन्हें मदीना के पास ले गया। फिर इन्हें छोड़कर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिया। तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि बकरियों वाला अराबी कहाँ है? अराबी उठकर खड़ा हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुमने सुना और देखा वो लोगों को बताओ। अराबी ने भेड़िए वाला वाक़या और इसकी गुफ्तगू से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को आगाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, अराबी ने सच कहा है, कुछ अलामात ऐसी हैं जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगी। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ये हालत ना हो जाए कि तुम्हारा एक शख्स अपने घर से निकलेगा तो उसका जूता, कोड़ा या लाठी इसे बताएगा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वाले क्या कुछ करते रहे थे। नाज़रीन, हदीस मुबारका में दरिंदों और वहशी जानवरों के कलाम करने का जो जिक्र आया है वो बिलाशुबा असली और हकीकी मानों में जानवरों के कलाम करने के मुतालिक है। साइंसदानों के मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बा से ये बात सामने आई है कि जानवरों के लिए कोई एक ऐसा आला ईजाद करने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए वो इंसानों से राब्ता कर सकें और अल्फाज के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार कर सकें। लिहाजा इस हैरानकुन इंकशाफ के बाद साइंसदान इस मिशन पर पूरी दिलजोई से काम करने में मशगूल हो गए।
اور ایک ایسا آلہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے جو ان جانوروں کے بولنے کے انداز کو سمجھ کر ان کے مالکوں کو آواز کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ دراصل کس چیز کا اصرار کر رہے ہیں یا ان کے کیا احساسات ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ آلہ مختلف قسم کے پالتو جانوروں یعنی بلی اور کتے وغیرہ پر عملی طور پر آزمایا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیوں پہلے کی گئی پیشن گوئی کے مطابق یہ آلہ جنگلی جانوروں سے باتیں کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا، اور اس بات میں ادنا سے شک کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔